इकट्ठा किया और अब कल सोमवती अमावस्या है। क्या एक बार फिर से भेड़िए अमावस की रात को हमला कर सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या पर फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कनेक्शन भी माना जाता है। अमावस्या की रात को भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी खूब सुने जाते रहे हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक भेड़िया फिर से कैमरे में दिखा है, उनकी घेराबंदी की गई है, लेकिन चालाक भेड़िए अभी तक चंगुल में नहीं फंसे हैं, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में अभी भी दहशत बरकरार है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने खूनी इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई। शनिवार की रात भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गांव की तरफ रुख करते हैं और बेहद चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि वो अमावस्या की रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। एक भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है, जो कि इसी झाड़ियों के बीच अब से कुछ देर पहले भागता हुआ नजर आया है। इस दौरान हमारे साथ एक गार्ड साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। गार्ड साहब, किधर गया है, क्या था ये? हाँ सर, भागा है सर, आपने पुल पर से जब देखे हैं और हम भी मोटरसाइकिल के टायर लगाए हैं, यहाँ तक बैनापुर तक खेत किया है, इसी झाड़ी में घुस गया। हाँ, ये कौन सा जानवर था? ये भेड़िया थी सर, लंबी लंबी, इतनी बड़ी। हाँ। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो भेड़िया है वो इसी जंगल के बीच घुसा है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो इस भेड़िए को दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस इलाके में बीते कई दिनों से ये भेड़िया देखा जा रहा था। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है, क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है, जो कि पूर्णतः मांसाहारी है और वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है, क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। 29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। वो छिपा छिपा फिर रहा है। दावा है कि यही लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया है कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा और इसीलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना जरूर है कि भेड़िए ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते।
है अभी तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया।